रीऑर्डरिंग। 9th और 10th के ग्रामर में रीऑर्डरिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने में मदद करती है। कक्षा 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स को ये समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश में किस प्रकार होता है। हिंदी के सेंटेंस से या इंग्लिश का सेंटेंस डिफरेंट ढांचे का होता है। रीऑर्डरिंग में ही, फन, फ्रेंड, मेक्स, ऑफ, माई इतने शब्द दिए गए हैं। इनको जोड़ के एक वाक्य बनाना है तो पहले ये पता होना चाहिए सबसे पहले आता क्या है। ही मेक्स फन ऑफ माई फ्रेंड। अब हमें पता कैसे होना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर 3 तरीके के आते हैं। असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव, दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव। SVO, SVO प्लस ETC। S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब, O मीन्स ऑब्जेक्ट और अन। यानी असर्टिव सेंटेंस में जब वाक्य अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव मीन्स जिसमें नकारात्मक शब्द ना हो, तो वहाँ पर पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य चीज़ें आती हैं। अगर वाक्य नकारात्मक है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब जो भी टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अन्य चीज़ें आती हैं। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अन्य चीज़ें। किसी भी सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब लग जाती है और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द से पूछा गया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वो प्रश्नवाचक शब्द आता है जिससे प्रश्न पूछा गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब अपने टेंस और सीक्वेंस के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य बातें और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ब आता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अन्य चीज़ें आती हैं। इम्परेटिव में सबसे पहले मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है या अन्य चीज़। इम्परेटिव की पहचान ही यही होती है कि वह मेन वर्ब से प्रारंभ होता है या लेट से प्रारंभ होता है। लेट के साथ ऑब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर अन्य बातें। मेन वर्ब से जो इम्परेटिव शुरू होता है उसका कर्ता यू होता है, और लेट से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें ही, हिम, मी, देम, हर या किसी का नाम जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रॉपर नाउन आते हैं वो हो सकते। जैसे लेट मोहन गो, मोहन को जाने दो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलास, होर्रा, ब्रेवो ये शब्द होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अन्य बातें होती हैं और आश्चर्य सूचक चिन्ह लगा होता है, विस्मयादिबोधक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। इसमें व्हाट ए हाउ से भी आते हैं सेंटेंस। व्हाट ए हाउ से जब आते हैं तो व्हाट ए हाउ के बाद में प्रश्नवाचक शब्द होने के बावजूद इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती। व्हाट ए फूल यू आर, यानी व्हाट के बाद नाउन आ गया। हाउ फुलिश ही हैज बीन, फुलिश एडजेक्टिव है, तो जब व्हाट ए हाउ के बाद एडजेक्टिव या नाउन आता है और एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कोई विश, कर्स या अन्य चीज़ें प्रकट की जाती हैं उसे मे से शुरू करते हैं। मे के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो विश की जाए या जो भी कहा जाए अन्य बातें, और एक चिन्ह लग जाता है एक्सक्लेमेशन का। मे यू लिव लॉन्ग, मे ही गो टू हेल। इस तरीके के शब्द होने पर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है।